हेलो, वेलकम टू शाश्वती एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है औसत, जो एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 लड़कियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। दूसरी 40 लड़कियों का औसत भार 30 किलोग्राम है। अन्य 20 लड़कियों का औसत भार 37.5 किलोग्राम है। सभी लड़कियों का औसत भार हमें ज्ञात करना है। तो हमें कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, 3 ग्रुप के अलग अलग औसत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबका हम टोटल भार निकालेंगे। तो 30 लड़कियों का कुल भार हो जाएगा 30 गुणा 40 प्लस 40 लड़कियों का औसत भार हो जाएगा 40 गुणा 30 प्लस 20 अन्य लड़कियों का औसत भार हो जाएगा 20 गुणा 37.5। और इसमें अगर हम कुल लड़कियों का भाग दे देंगे तो कुल लड़कियां हो जाएंगी 30 प्लस 40 70 और 20 90। 90 से इसका भाग दे देंगे तो औसत भार आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30 गुणा 40 1200 प्लस 1200 प्लस 20 गुणा 37.5 750। इसमें हम 90 का भाग देंगे तो इनको सबको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3150 में 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35 किलोग्राम। तो इनका औसत भार कितना होगा 35 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को 36 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार से गुरुवार का औसत तापमान 44 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 5/4 था तो गुरुवार का तापमान कितना होगा। तो हमने यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान को हमने T1, T2, T3, T4 ले लिया। हमने तापमान क्या ले लिया T1 प्लस T1, T2, T3, T4। सोमवार का तापमान T1, तो प्रश्न के अनुसार हम कह सकते हैं T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 है तो 40 गुणा 3 हो जाएगा बराबर 120 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से हमको T2 का मान दे रखा है। T2 कितना दे रखा है 36 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम T1 प्लस T3 का मान निकाल सकते हैं। और इसी तरह से T2 प्लस T3, T2 प्लस T3 प्लस T4 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणा 3 बराबर 132 डिग्री सेल्सियस। और गुरुवार का तापमान सोमवार का तापमान 5/4 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं T4 का जो वैल्यू है वो 5/4 T1 के बराबर है। तो हमको T4 का वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम यहाँ से T1 प्लस T3 का मान निकालेंगे। तो T1 प्लस T3 हो जाएगा T1 प्लस T3 इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो 120 में से 36 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 84 डिग्री। और इसी तरह से T3 प्लस T4, यहाँ पे T2 मान दें तो T3 प्लस T4 4 का वैल्यू हो जाएगा T3 प्लस T4 का वैल्यू हो जाएगा 132 डिग्री माइनस 36 डिग्री। तो ये आ जाएगा 96 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो इसको माइनस करेंगे तो हमें T1 माइनस T4 का वैल्यू आ जाएगा। तो T4 माइनस T1 इक्वल टू 12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 12 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से हमको जाएगा T4 का वैल्यू 5/4 T1 है तो यहाँ पे T1 की जगह पे हम 4/5 T4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो T4 माइनस 4/5 T4 बराबर 12। तो यहाँ से T4 का मान आ जाएगा T4 बराबर 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। तो कितना आंसर होगा
60 डिग्री सेल्सियस। तो गुरुवार का तापमान हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में जब 100 विद्यार्थियों के औसत अंक की गणना करनी थी तो एक परीक्षार्थी के अंक गलती से 86 के बजाय 68 लिख लिए गए, तो इससे औसत की गणना 58 हो गई। तो वास्तविक औसत हमें ज्ञात करना है। तो वास्तविक औसत हो जाएगा, अभी हमारा औसत कितना है 58। तो 58 हमारा औसत है और प्लस त्रुटि हो जाएगी इसकी -68 + 86। तो 86 - 68 बटे 100 तो बराबर 58.18। 58.18 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, x संख्याओं के निश्चित समूह का औसत y एवं y संख्याओं के निश्चित समूह का औसत x है, तो सभी संख्याओं को एक साथ लेने पर औसत कितना होगा। तो x संख्या का जो समूह है उसका औसत y है, तो कुल योग हो जाएगा x × y प्लस y संख्या का निश्चित समूह का औसत x है, तो ये y × x हो जाएगा। और टोटल संख्या कितनी है x + y, तो आंसर हो जाएगा 2xy। तो दिस इक्वल टू 2 टाइम्स xy अपॉन x + y। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 2 गुना और तीसरी संख्या के आधी है। यदि तीनों संख्या का औसत 63 है तो पहली और तीसरी संख्या में कितना अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मान लो पहली संख्या हमने x मान लिया, तो पहली संख्या क्या है x1, तो हम कह सकते हैं x1 है वो दूसरी संख्या की दोगुनी है तो 2x2, और तीसरी संख्या की आधी है तो x3/2। और हमें दे रखा है x1 + x2 + x3। x1 + x2 + x3 का जो मान है औसत हमको दे रखा है 63, तो मान हो जाएगा 63 × 3। तो 63 को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमको पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर निकालना है। तो यहाँ पे हम सबका मान x1 के रूप में लिख देंगे। तो x1 + x2 की जगह में हाफ ऑफ x1 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ x1 + x की जगह 2 ऑफ x1 लिखेंगे। तो दिस इक्वल टू 63 × 3। तो ये सॉल्व करके लिखेंगे तो 3 और आधा 7/2 x1 = 63 × 3। तो यहाँ से x1 का मान आ जाएगा 63 × 3/7 × 2। तो 9 × 7 63 और 6 × 9 54। तो x1 का मान 54 आ गया। इसी तरह से x2 x3 हम निकालेंगे, पहली और तीसरी संख्या। तो x1 का मान 54 है, x3 = 2 टाइम्स x1 है। तो यहाँ से हमें x3 निकालेंगे, x3 = 2 टाइम्स 54 बराबर 108। तो इनका अंतर निकालेंगे तो x3 - x1 का जो अंतर होगा वो 108 - 54 होगा। तो अंतर 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार जिसमें 5 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 24 वर्ष है, जिनमें से सबसे छोटा 6 वर्ष का है। उसके जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु क्या होगी। तो परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों की कुल आयु हो जाएगी 24 × 5 बराबर 120 वर्ष। अब 6 वर्ष पहले जो आयु होगी उसमें 30 की कमी होगी, तो 6 वर्ष पहले हम कह सकते हैं -30 कर देंगे, तो बराबर 90 हो गया। तो अब 90 में हम 4 का भाग देंगे तो औसत आयु हो जाएगी, तो 90 में 4 का भाग देंगे तो 22.5 वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 11 खिलाड़ी की क्रिकेट टीम में 42 किलोग्राम भार वाले खिलाड़ी को चोट लग जाती है, जिसकी जगह पर नया खिलाड़ी आता है, जिससे हमारी टीम का जो औसत भार है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। तो नए खिलाड़ी का भार हमें निकालना है। तो नए खिलाड़ी का भार हमें मान लिया k है।
तो 11 खिलाड़ी के जो भार होगा, तो हमने पहले हमारा जो औसत है उसको x मान लिया है, तो 11 खिलाड़ियों का जो भार हो जाएगा 11x हो जाएगा। तो 11x में से हमने 42 किलोग्राम निकाल दिया है और k किलोग्राम का हमने एक दूसरा खिलाड़ी ले लिया, जिसकी वजह से जो औसत भार है उसमें 100 ग्राम की कमी हो गई। मतलब पहले औसत x था तो उसमें 0.1 की कमी आ गई x किलोग्राम में। तो और 11 से 100 गुणा कर देंगे, तो यहाँ से k का मान आ जाएगा k इक्वल टू 42 माइनस 0.1 इंटू 11। तो 42 में से हम 1.1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40.9 किलोग्राम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब 35 वर्ष व 45 वर्ष आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु हमें निकालनी है। तो हमने मान लिया कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु x वर्ष है। तो हमने मान लिया कि पहले जो औसत आयु है वो x है। पहले औसत आयु कितनी है? x है। तो 8 व्यक्तियों की कुल हो जाएगी 8x। तो 8x में से हमने 35 और 45 के 2 लोग हटा दिए हैं और उनकी जगह पे हमने 2 लोग रख दिए जिनका वजन हमारा k है, जिनकी आयु हमारी k वर्ष है। ठीक है, तो इसको हमको औसत निकालेंगे तो 8 से भाग देंगे, तो बराबर हमारी औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो x+2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 35 + 45 + 8 दूनी 16, तो इसका औसत निकालेंगे क्योंकि ये 2 व्यक्तियों की आयु है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे औसत निकालेंगे, तो अपॉन 2 कर देंगे। तो अपॉन 2 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 48 वर्ष। तो दोनों की औसत आयु कितनी होगी? 48 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 8 संख्याओं का औसत 19 है, पहली और छठी संख्या का औसत 17 है और तीसरी और पांचवी और सातवीं संख्या का औसत 25 है। यदि दूसरी संख्या चौथी संख्या से 8 कम है और आठवीं संख्या से 2 अधिक है, तो चौथी और आठवीं संख्या का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लिया हमने जो 8 संख्या है वो x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और x8 है। तो प्रश्न का हम कहते हैं कि पहली और छठी संख्या का औसत 17 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x1 + x6, इन दोनों का योगफल होगा वो 17 × 2 होगा। 17 × 2 बराबर 34। इसी तरह से हाँ, 8 संख्या का औसत 19 दे रखा है, तो x1 + x2 इन सबको जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 इक्वल टू 19 × 8 होगा। हाँ, तो 19 × 8 बराबर 152 हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे x3, x5 और x7 का जो औसत है, तीसरी, चौथी, तीसरी, पांचवी और सातवीं का औसत। तो x3 + x5 + x7, इनका औसत 25 दे रखा है, तो इनका योग हो जाएगा 25 × 3 इक्वल टू 75। ठीक, अब हम समीकरण 1, 2, 3 को 2 और 3 को जोड़ के एक में से घटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x2 + x4 + x8, x2 + x4 + x8 इक्वल टू 152 माइनस 34 माइनस 75। इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आता है 43। अब यहाँ पे हमको कंडीशन दी हुई है कि जो दूसरी संख्या चौथी संख्या से 8 कम है, तो यहाँ पे हम कंडीशन रख देंगे। तो दूसरी संख्या को हम चौथी संख्या से 8 कम रख देंगे, तो x2 की जगह हम लिख सकते हैं x4 माइनस 8 प्लस x4, और x8 की जगह पे लिख सकते हैं x4 माइनस 10, x4 माइनस 10 इक्वल टू 43। तो यहाँ से हमारा x4 का मान आ जाएगा x4 इक्वल टू 61/3। तो इसी तरह से हम x8 का मान निकालेंगे, तो x8 का मान आ जाएगा x8 इक्वल टू 31/3। तो अब हम x4 और x8 का योगफल निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं x4 प्लस x8 इक्वल टू 61/3 प्लस 31/3 बराबर 92/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 92/3। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की किताबें 50 कहानी की किताबें खरीदी, लेकिन उसे पता चला कि 76 रुपये अधिक खर्च करके 14 और अधिक किताबें खरीद सकता है तथा किताबों का औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाएगा। तो उसके द्वारा खरीदी किताबों का औसत मूल्य कितना था, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लिया कि हमने औसत मूल्य x रुपये था। कितना मान लिया? औसत बराबर x मान लिया हमने। तो 50 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा? इंटू 50। तो प्रश्न के अनुसार कह सकते हैं 50x प्लस 76 रुपये अगर अधिक खर्च करते हैं तो हमारा जो औसत है वो 50 प्लस 14 बुक अधिक खरीद सकते हैं। तो ये औसत आ जाएगा, और ये जो औसत है वो 1 रुपये कम हो जाएगा। तो x माइनस 1 कर देंगे इसको। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x का मान 10 आता है, तो x इक्वल टू 10 आता है। तो पहले औसत कितना था? 10 रुपये। औसत मूल्य कितना था? 10 रुपये प्रति किताब। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक आपके दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।